हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चॉइस बस छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं बगिया को कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सारे काम हमारे घर के हो गए थे। उसके बाद में हमने कहा कि चलो बगिया को ही कपड़े धुलने चलते हैं, क्योंकि घर पर थोड़ा सा नल में दिक्कत है। तो हमने पिछला वाले ब्लॉग में हमने बताया भी था कि उसमें पानी बहुत ही कम निकलता है, बगिया में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो जब भी हम जल्दी में होते हैं तो हम बगिया को ही चले आते हैं, सारे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं हमारे। तो आरोही की आज छुट्टी थी, तो आरोही भी घर पर ही थी, तो इनको भी नहला देते हैं साथ में। तो इसी वजह से ये भी कपड़े धुलवा रही थी साथ में। और बुआ इधर नहला रही थी भैंस को, तो वो भी यहीं पर थे, पापा भी थे और बुआ भी थी। तो यहीं पर हम लोग कपड़े धुलने के लिए आए थे। तो उसके बाद में कपड़े धुलकर चलते हैं घर को। और उसके बाद में हम यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं थोड़ा सा अड्डे की कढ़ाई, जो कि हमारे यहाँ काढ़ा जाता है। बहुत ज़ोरों से कढ़ाई चल रही है इसकी, और ये बहुत ही महंगे महंगे पीस आते हैं, जो कि बहुत महंगे बिक्री में जाते हैं। तो ये मेरा रुपट्टा लगा हुआ था, ये पूरा रुपट्टा अच्छे से कढ़ गया है और बहुत ही मतलब अच्छे से बना है। तो आप सभी को दिखाते हैं। और बहुत ही मेहनत लगी है, हम लोगों ने बहुत टाइम इसमें लगाया, तब जाके ये बन पाया है पूरा रुपट्टा। तो आप सभी को दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का ये लुक है, पूरे बॉर्डर में कढ़ाई है और बीच में भी कढ़ाई है। ये सारी कढ़ाई हाथ से ही हम लोगों ने की है। इसमें बहुत ही टाइम लग गया है, लमसम 1 महीना हो गया है जब से हम लोग इसकी कढ़ाई कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये अड्डे से अब खुल गया था, तो पूरा तैयार हो गया है। तो आप सभी को थोड़ा सा हमने दिखा दिया है कि बनने पर ये कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। और इसमें और भी अभी थोड़ा बहुत बनने को बाकी रह गया है। वो अड्डा वाले भैया अपने घर पर खुद ही बना लेंगे, जो भी इसमें और बनने को बाकी रह गया है। और इधर सारे लोग बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस समय धूप थोड़ी सी हल्की निकलती है, तो सारे लोग धूप में ही बैठ जाते हैं। और इधर मूंगफली तोड़ी जा रही है, तो बड़ी अम्मा तोड़ रही हैं अपनी मूंगफली, क्योंकि उनकी अभी थोड़ी सी मूंगफली बाकी रह गई हैं तोड़ने के लिए। और सारे लोग यहाँ पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। और इधर हमारे सूख रहे हैं सारे कपड़े, तो ये हमारे सारे कपड़े यहीं पर हम फैला देते हैं, सूख जाते हैं। और उसके बाद में हम बनाने यहाँ पर आ गए थे रसोई में खाना। तो ये टाइम होगा 4 बजे का, तो हम जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं शाम का ही, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से ही खाना बना लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो अंधेरा लगने लगता है, फिर बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो इधर आज हम बनाएंगे तहड़ी, और सब्जी भी बनाएंगे हाथी चक्की सब्जी, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर बनाई थी तहड़ी, क्योंकि सुबह के टाइम हमने चावल नहीं बनाए थे, तो इसी वजह से हमने कहा कि इतने टाइम थोड़ी सी तहड़ी बना लेते हैं, और वो भी कढ़ाई में ही बना लेते हैं। और इसी में हम बना लेंगे बाद में हाथी चक्की सब्जी। तो हमने थोड़े से यहाँ पर मूंगफली के दाने भून लिए हैं, तो आज डाल लेंगे तहड़ी में मूंगफली के दाने। तो कभी कभी हम बनाते हैं तहड़ी, तो कभी कभी हम मूंगफली के दाने डाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालते हैं, वैसे तो सिंपल सी ही तहड़ी बनाते हैं। तो इधर हमने भून लिए हैं थोड़े से, और अच्छे से भुन जाए उसके बाद में इनको निकाल लेते हैं, फिर तहड़ी को हम छौंक देते हैं। तो दाने हमारे भुन गए थे। उसके बाद में हमने हरी मिर्च ली है, और लहसुन के 2 जवे 3 लिए हैं, तो वो भी हमने डाल दिए। हल्दी मिर्चा हमने पहले से ही पीस कर रख लिया था। और 1 टमाटर डालेंगे, और 2-3 पंखुड़ी फूल की डाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ही बनाएंगे, तो सारा सामान हमने थोड़ा थोड़ा सा ही लिया है। और 1 आलू हमने डाल लिया था, और 1 प्याज ले लिया था, तो प्याज को भी डाल लेते हैं। और आरोही भी आ गई थी, तो आरोही यहाँ पर खाना चाहती थी मूंगफली के दाने, तो आरोही सारे दाने उठाकर ले गई है। ये घर पर आराम से बैठकर खाने लगी थी। तो इनको थोड़े से हमने बाद में दे दिए थे, और बाकी के खिचड़ी में डाल लिए थे, क्योंकि हमने कहा कि ये खाती नहीं है, तो इसी वजह से थोड़े से ही भुने थे। एक जो हमारी सिस्टर जी हैं, वो हमारे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं, तो इसीलिए उनको पता है कि वो बोल रही थी कि आप सब्जी में जीरा और हींग नहीं डालती हैं। तो सिस्टर जी, हम हर सब्जी में जीरा हींग नहीं डालते हैं, दाल आल में डाल लेते हैं हींग को और जीरा को। वैसे हर सब्जी में नहीं डालते हैं, क्योंकि किसी किसी को नहीं पसंद होता है, तो इसी वजह से नहीं डालते। वैसे हींग और जीरा डालो तो सब्जी का टेस्ट बदल जाता है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबको नहीं पसंद होता, तो इसी वजह से हम जीरा हींग नहीं डालते हैं हर सब्जी में। और सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। तब तक हम खिचड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद में हम तब तक सब्जी की तैयारी कर लेंगे। और आज रोटी भी थोड़ी सी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे दाल की रोटी। तो जो हमारी चूनी बच जाती है दाल से निकलती है, तो उसी की हम आज रोटी बनाएंगे।
तो हमने उसको पहले से ही भिगो दिया था, क्योंकि तब तक वो मुलायम हो जाए तो अच्छे से हमारी रोटी बन जाएगी। जो हमने उस दिन बुआ ने दाल बनाई थी उड़द की, तो उसी से ये चूनी निकली थी, तो उसी वही वाली चूनी हमारी रखी थी, तो उसी से हम रोटी बनाएंगे। और पहले हमने कभी इसकी चूनी की रोटी नहीं बनाई थी, तो इसी वजह से हमको पता भी नहीं था कि किस तरीके से बनेगी। तो बुआ ने बता दिया था कि थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिला लेना तो अच्छे से बन जाएगी। तो थोड़ा सा हमने गेहूं का आटा मिलाया है और नमक मिर्चा मिलाया है और थोड़ी सी हींग डाल ली है और अजवाइन थोड़ी सी डाल ली है, तो अच्छे से हमारी रोटी बन जाएगी। क्योंकि ये रोटी अगर सब्जी के साथ में जो भी खाएगा तो सब्जी के साथ में खा लेगा, और जो भी जिसको पसंद है रूखी खाने को तो रूखी खा लेगा। तो थोड़ा सा हमारा आटा गीला हो गया था, तो थोड़ा सा हमने और बढ़ा लिया था, क्योंकि पहले हमने कभी बनाई ही नहीं थी रोटी। तो चलो दिखाते हैं आप सभी को कि कैसे हमसे रोटी बनी थी आज चूनी की। इधर हमारा आटा तैयार हो गया, थोड़ा सा और गूंद लेते हैं और उसके बाद में देख लेते हैं खिचड़ी कि हमारी तहड़ी कैसी हुई है बनकर। तो थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है, थोड़ा सा पीला पीला नहीं रहा है, काला काला हो गया है तहड़ी का। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कढ़ाई में बनती है तो कलर थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इधर हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है इसमें, और उसके बाद में हम बनाने लगे हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाना शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनती हैं। तो हमने वैसे बनाई तो अच्छी से थी, क्योंकि थोड़ी सी छोटी छोटी रोटियां बनाई थी। इधर हमारी एक रोटी बन गई है, तो हमने तावे पर डाल दी है। उसके बाद में हम जलाने लगे थे चूल्हा, क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा था। आज थोड़ी सी मोटी मोटी लकड़ियाँ थी, थोड़ी सी महीन नहीं थी, तो इसी वजह से चूल्हा नहीं जल रहा था। और वैसे जल्दी से चूल्हा जले तो अच्छे से बन जाए, नहीं तो चपक जाती हैं तावे में। तो हमारी एक रोटी सिक रही है, तो दिखाते हैं आप सभी को कि किस तरीके की सिकी है रोटी। और वैसे चूनी की रोटी बन तो गई थी, बहुत जल्दी से बन गई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लो तो अच्छे से बन जाती है। और जो हमारी चावल की रोटी और मक्के की होती है वो नहीं बनती है जल्दी से, बहुत ही मुश्किल से बनती है। तो हम चावल की रोटी भी बनाते हैं, क्योंकि चावल की रोटी बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मतलब धीरे धीरे उसको बनाना पड़ता है तब बनती है। और मक्के की तो अभी हमने नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी मम्मी अम्मी पहले बनाती थी मक्के की रोटी, तो हमने देखा है कि वो बहुत ही मुश्किल से बनती है, और मतलब वो बीच से टूट जाती है बहुत जल्दी से, उसका आटा बहुत ही खुशक होता है। इसी वजह से मक्के की रोटी बहुत ही मुश्किल से बनती है। और चूनी की तो रोटी हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई थी, तो हमने तोड़ कर भी देखी है, बहुत अच्छे से बन गई है। तो इधर हमारी रोटी सीख चुकी है, तो हम इसको खिचड़ी को तब तक परोस कर रख लेते हैं बर्तन में, और कढ़ाई को खाली कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको हाथी चक्की सब्जी भी बनानी है। तो इधर हम बनाने लगे हैं अब हाथी चक्की सब्जी। तो हमने इसको काट छील कर रख लिया था, तो छोटे छोटे से ही टुकड़े हमने किए थे। और ये कच्चा वाला है, बिल्कुल कच्चा हाथी चक्का अभी आता है, तो इसी वजह से हमने इसको छीला नहीं है, सिर्फ बकली वाला ही बना लिया है अभी। और इसमें हमने मसाले भी बटकर रख लिए थे, जो हम डालते हैं लहसुन प्याज हल्दी मिर्चा धनिया, जो भी हमने डाला है वो सारी चीज़ें हमने बटकर रख ली थी। तो इसको छौंक देते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं। तो थोड़ी सी हम रसीली ही बनाएंगे, क्योंकि सूखी वाली नहीं बनाएंगे। रोटियों के साथ में भी खाई जाएगी और चावल के साथ में भी खाई जाएगी, तो इसी वजह से थोड़ी सी रसा वाली ही बनाएंगे। हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है इसको हाथी चक को। तो इधर तब तक हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो हम लेकर भी आ गए थे रसोई से। तो इधर हम परोसते हैं थाली में। तो इतना हमने रसा रखा है, थोड़ी सी रसा वाली ही बनाई है, क्योंकि हमने बताया था सारे लोग चावल के साथ में भी खाएंगे। और खिचड़ी को रख लेते हैं, और एक रोटी हमने चूनी की रख ली है, और खिचड़ी को लगा लेते हैं। तो थाली हमारी तैयार हो गई है। आप सभी भी आइए और खाइए आके। तो पहले हम आरोही को खिला देते हैं, क्योंकि आरोही ने सुबह से चावल नहीं खाए थे, तो आरोही का पेट नहीं भरा था, तो आरोही को पहले खिला देते हैं, उसके बाद में हम खाएंगे। तो आरोही को बहुत ही पसंद आई थी चूनी की रोटी भी और चावल भी, और हमको भी चूनी की रोटी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।